चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या हम लोगों ने पढ़ा था? प्रोविजन और बैड डेट। अब दोनों को मिक्स करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ध्यान देना है, यहां डेटर दिया है 60,000, बैड डेट दिया है 5,000, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल दिया है, डाउटफुल डेट 3,000। यहां नीचे लिखा है, ध्यान देना है, नीचे कुछ एडजस्टमेंट दी गई हैं। इसने कहा फर्दर बैड डेट नंबर 1, कितना लिख लें? 1,000 लिख लें। नंबर 2, प्रोविजन फॉर वैड एंड डाउटफुल डेट 10%। समझना है ध्यान से, अच्छी एडजस्टमेंट है। आप लोग जैसे जोड़ मतलब ऐड सब्सट्रैक्ट करके लिख लेते हैं, ठीक है, लेकिन अकाउंट भी बना करके चेक करिएगा। आगे किसी भी कंपटीशन में अगर आपने अकाउंट को समझा है इसका तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहां से हम अकाउंट उठाते हैं। डेटर, डेटर का अकाउंट बनाएं। डेटर के डेबिट में 60,000 है। अभी आया होगा, जैसे भी आया हो हम यहां पर लिख लेते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। बैड डेट का भी अकाउंट बना होगा, बनाना हमको। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। खूब मन से समझ लेना है, कहीं पर संदेह है तो पूछ लेना है। वीडियो जो देख रहे होंगे लिख के पूछ लेंगे। प्रोविजन फॉर वैड एंड डाउटफुल डेट, ये भी अकाउंट बना लेते हैं। इसका बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है, ध्यान है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। 3,000 ये दिया गया है, ये हमको ट्रायल बैलेंस में पहले से दिया गया है। तो ये कितनी जगह पर इफेक्ट करता है? सिंगल, अपने ही अकाउंट को इफेक्ट करता है। यहां का क्या दो अकाउंट को इफेक्ट करता है? ये एंट्री होती है, ध्यान देना है। अब हम लिखेंगे फर्दर बैड डेट। एंट्री क्या करेंगे बताइए? जब बैड डेट की एंट्री क्या होती है? बैड डेट अकाउंट डेबिट डेबिट 1,000 टू डेटर। अब हम पढ़ते हैं ना, जो बैड डेट एडजस्टमेंट में लिखा तो उसे दो जगह लिखते हैं। क्यों दो जगह लिखते हैं? ध्यान देना, उसे वास्तव में दो जगह नहीं लिखते हैं। क्यों? बैड डेट डेबिट हो गया तो इसकी पोस्टिंग कहां होगी? बैड डेट के अकाउंट में। क्या लिखेंगे? टू डेटर। मैंने कहा था जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, यही दो काम तो पूरी अकाउंटिंग में होता है। अभी एक हमने ऐड सब्सट्रैक्ट पढ़ लिया, आप परेशान हैं, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। अभी तो मैंने कहा इसको मैंने उतार लिया और इसकी एंट्री कर दिया है, यही तो करना है। अब अब ये दूसरी जर्नल एंट्री पर आए। हाँ, डेटर की भी पोस्टिंग करेंगे।
टू डेटर, तो यहां पर क्या लिखेंगे, बाई वेट डेट, कितना 1000। अब हमने पढ़ा था जो प्रोविजन बनाते हैं वास्तव में पीएल से कुछ प्रॉफिट को हम हटा लेते हैं, कम कर लेते हैं, बात यही बताई थी ना, प्रॉफिट को कुछ कम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पैसे भी डूबने की पॉसिबिलिटी है। तो हमने कहा रुको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने से लिखना है, तो कह रहा 10%। किसका 10% निकालें? अब समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान देना है यहीं से। तो डेटर में कौन सा बैलेंस, ये ले लूं कि ये ले लूं, ये माइनस कर 60,000 का, ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूं, मेरा पैसा डूब जाने की पॉसिबिलिटी है 10% की। 10% का मतलब जितने डेटर मेरे पास होंगे, डेटर कितने हैं मेरे पास में अभी नहीं पता है, या पता है? यहां से पता चल रहा कुछ, 60,000 और 1000 तो चला गया, तो पूरा ही पूरा चला गया है। बात समझ में आ रही ना? तो क्या मैं 60,000, तो पहले मैं इसका मतलब हुआ कि पहले मैं इस अकाउंट को क्लोज कर लूंगा, और उसके पहले मुझे वेट डेट का खत्म कर लेना, जो भी एडजस्टमेंट होगी वेट डेट की वो खत्म कर लेनी है। तो मैंने वेट डेट की एंट्री कर लिया, अब टोटल हो गया। अब इसको टोटल बाद में भी मैं कर सकता हूं, लेकिन टोटल वेट डेट की एंट्री कर लिया। इसकी क्लोजिंग की एंट्री तो मैं बाद में कर लूं, पहले कर लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेट डेट पहले ध्यान दे लेना, जो भी एडजस्टमेंट में वेट डेट लिखा हुआ उसकी हम एंट्री फटाफट से कर लेते हैं। क्लियर? इसका मतलब है कि उस बैलेंस को यहां पर लिख देते हैं, उस अमाउंट को यहां पर लिख देते हैं। यहां पर लिखने से डेटर का बैलेंस डिक्रीज हो जाता है। जब डेटर बैलेंस लिखते हैं तो डिक्रीज होता है ना, सॉरी, जब हम वेट डेट लिखते हैं डेटर में तो कितना उतना डिक्रीज हो जाता है। अब हम यहां पर लिखेंगे 60,000 टोटल हुआ हमारा, 60,000 और बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरीड डाउन, क्लोज डाउन नहीं होता है, कैरीड डाउन होता है, ठीक है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 59,000, ठीक। अब सवाल यह है, इसका 59,000 कितना हुआ, सॉरी 59,000 का 10% कितना हुआ 5900। इसको क्या करें हम, कहां पे है? अरे मैं एंट्री की बात अभी पूछ रहा हूं, अभी तो मैं एंट्री में फंसा हुआ हूं। तो यहां पर लिखा है प्रोविजन फॉर वेट डेट, वेट एंड डाउटफुल डेट 10%। PL account debit to provision for bad and doubtful debt 59। चलो लिखता हूं, टू, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन प्रोविजन फॉर वेट, वैसे मैंने अभी पढ़ाया नहीं तभी मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं कि सही बताएंगे आप लोग। ध्यान देना, अब बात को समझना है। हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि मेरा 10% डूब सकता है, बात समझ में आ रही है? मतलब अगर मैं यहां पर कहूं कि मेरे पास में 59,000 रुपए हैं, बैलेंस शीट में अगर मेरे डेटर 59,000 हैं, तो इसके डूबने की पॉसिबिलिटी कितनी है 5900 की। ये बात समझ में आ रही ना? यहां से समझना, इसमें से मैं इसको ऐसे लेस करके लिखूंगा, बैलेंस शीट में कितना 5, इसमें से 53,100 ना। ये बात समझ में आ रही है या नहीं? अगर मैं यहां कह दूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 5900 टू प्रोविजन फॉर वेट डेट 5900, तो इसकी एंट्री क्या होगी? यहां पर मैं लिखूंगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने से 5900 से। अब बताओ तो हमारा बैलेंस कितना बचेगा? यहां देखो, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना हो गया
8,900, तो फिर मुझे उसमें से 8,900 माइनस करना पड़ेगा। जितना मैं बैलेंस कैरी डाउन करूंगा उसी को माइनस करूंगा। ध्यान रहे इसकी एंट्री नहीं होती है। जो मैं यहां से निकालता हूं परसेंटेज, वो मेरा प्रोविजन का कैरी डाउन होता है। बात समझ में आ रही है? प्रोविजन फॉर वेड एंड, अब अपना दिमाग पहले हटाइए, ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? देखिए, एक गिलास है, उसमें पानी नहीं भरा हुआ है, तो उसमें साफ पानी भरना आसान काम है। साफ मतलब जो भी पानी लेना, मान लो ठंडा पानी हमें चाहिए और गिलास खाली है, ठंडा पानी पहली बार भर जाएगा। लेकिन अगर गिलास में गर्म पानी भरा है तो पहले गर्म पानी को बाहर करना होगा, फिर से उसमें ठंडा पानी डालना होगा। जब मैं कह रहा हूं तो समझने में दिक्कत क्या है? ये बात समझ में आ रही? बैलेंस शीट में ऐसे लिखते हैं, समझ में आ रहा ना? और मैंने ये पढ़ाया हुआ है कि बैलेंस शीट में वही लिखते हैं जो बैलेंस कैरी डाउन होता है। तो अगर मैंने ये पढ़ाया है तो फिर ये बात कहां पर डाउट? देखिए, जोड़िए दोनों को। अभी मैंने नहीं पढ़ाया, अभी हमें गुस्सा नहीं आती, अभी हमें अच्छा लगता है बताना। तो तब भी कई बार पूछे आदमी, तब भी नहीं आती। जब उससे कह दो, कहता हाँ हाँ आ रहा, और फिर नहीं आता, बस उतने पर आती है। अब मैंने कहा ये मेरा कैरी डाउन होगा। ये जो 10% है ना बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये कैरी डाउन होगा। मतलब इतने डूबने की पॉसिबिलिटी है, ऐसा मैं शंका व्यक्त कर रहा हूं। बात समझ? इतना डूब गया ऐसा नहीं, इतने डूबने की पॉसिबिलिटी है। पहले मेरे पास कितने की पॉसिबिलिटी थी? 3,000 की। अब मैं कह रहा हूं अब जो पॉसिबिलिटी कितनी की हो गई है? 5,900 की। बात समझ में आ रही ना? तो मैंने कहा टू बैलेंस कैरी डाउन 5,900 होगा। बात समझ में आई? तो मुझे पीएल से और कितना चाहिए? बात समझना। पहले मैंने क्या कहा था? यहां क्या था? 3,000 डूबने की संभावना है। अब मैं कह रहा हूं नहीं नहीं, अब डूबने की संभावना कितनी है? 5,900 है। यही तो कह रहा हूं ना। पहले कितना हम अनुमान लगा रहे थे? 3,000। अब कितना अनुमान हो गया है? 5,900। तो मतलब हमारा बढ़ गया अनुमान। कितना बढ़ा? अरे भाई कहां, 3,000 तो पहले से था, अब 59 हो गया, तो बढ़ा कितना? 3 पहले था, अब 59 हो गया, तो बढ़ा कितना? 2,900 बढ़ा। पीएल से मुझे कितना लाना पड़ेगा? 2,900। इस बात को समझना है। नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर समझाऊंगा। अभी क्योंकि यही 2-3 एडजस्टमेंट तो होती, बाकी कोई एडजस्टमेंट ही नहीं होती खास। बात समझना है। कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरे लॉस होने की संभावना 3,000 है, अभी पहले वो कह रहा था। थोड़ी देर बाद या 2 दिन बाद उसने कहना शुरू किया लॉस होने की संभावना मेरी कितनी हो गई है? 5,000 हो गई है। तो इसका मतलब क्या है? पहले 3 थी, तो 3 का प्रोविजन ऑलरेडी कर चुका होगा ना, 3 तो मान चुका था, और कितना बढ़ा दिया उसने, तो उसके लॉस कितना बढ़ेगा? 2,000। 3 तो हो ही चुका है, और कितना बढ़ाना है? 2,000। तो पीएल से कितना लेंगे हम? 2,000। ऐसे जब 5,900 कह रहा, पहले कितना था? 3,000। अब कितना कह रहा है? 5,900। तो कितना और बनाना पड़ेगा? 2,900। तो मैं यहां पर भाई पीएल कितना कर दूंगा? 2,900। यहां पर आया 2,900। बात समझ में आई? तो ध्यान देना है। रुको, यहां पर मैंने जो पढ़ाया है, शायद समझ में आया या नहीं, ध्यान दिया गया या नहीं। मैंने ये पढ़ाया है कि यहां पर बैलेंस कैरी डाउन पहले लिख लेते हैं। कब? जब मेरा डेटर का अमाउंट फाइनल हो जाता है। बात क्लियर है? कैरी डाउन निकालने का ये है, ये जो दिया गया है इससे मुझे क्या निकल करके आता है? बैलेंस कैरी डाउन। वही तो यहां माइनस करेंगे बैलेंस शीट से। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है तो आगे बढ़े। तो जो अब 5,900 ये हो गया, यहां पर ये 5,900। ठीक, अब यहां पर आएंगे, बैलेंस लिखेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 5,900। तो ये जो अमाउंट निकालते हैं इसकी एंट्री नहीं करते हैं। ये बताता है कितना मेरा प्रोविजन का बैलेंस होगा। और क्या
कभी ओपनिंग बैलेंस की एंट्री होती है? जवाब है कभी नहीं होती है। सर क्या बोला मैंने? मैं गलत बोल गया। ओपनिंग बैलेंस की एंट्री हमेशा होती है। क्या कभी क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री होती है? नहीं। क्लोजिंग स्टॉक छोड़ दो। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि वो एक एडजस्टमेंट है, किसी में से निकाला जाता है, तो बाकी इनकी कोई कैरी डाउन की एंट्री हमको नहीं करनी पड़ती है। बात समझ में आ रही है? तो एंट्री हमने कर दिया 29। अब यहां पर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो पूछना। अब मैंने अकाउंट बनाया, अब मैडम क्या बताएंगी, ध्यान देना। 6 जब हम बैलेंस शीट में जाएंगे, मतलब 11th लेवल पे ऐसे ही सब बताते हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूं। डेटर हमारा कितना था? 60,000। इसमें से लेस करते हैं, कौन सा डेटर? ये 3,000 लेस करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में है। ट्रायल बैलेंस में जो होता है वो तो सिर्फ अपने अकाउंट को, यहां जो है वो दो अकाउंट को इफेक्ट करता है। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, एंट्री करके चेक कर लेना, कॉन्सेप्ट नहीं भूलेगा। रट के करोगे तो कॉन्सेप्ट कभी आएगा नहीं। लोग सीए तक पहुंच जाते हैं, पूछ लेना, गारंटी के साथ कहता हूं, पूछ के देख लेना, चेक कर लेना, नॉलेज चेक हो जाएगी। लेस 1,000, मैं ये नहीं कह रहा हूं और किसी को नहीं आता है, गलत अर्थ मत लेना इसका। 59,000। अब प्रोविजन कितने पर बनेगा? जो डेटर बचता है, भाई जो डूब चुका है, ये थोड़ी ना कहीं वो भी डूबने वाला है। लेस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 53,100। पूरा दिख रहा है ना? क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो। ये समझ में आया? ये पूरा एक अकाउंट बना है, बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है, पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, सीए फाउंडेशन वगैरह में भी पूछा जाएगा, सीए इंटरमीडिएट में भी पूछा जाता है इस तरीके के सवाल। क्या मुश्किल लग रहा है? नहीं। दिक्कत क्या है? हम रट के चले जाते हैं, और जब हम रट के चले जाते हैं तो होता क्या है? भूल जाते हैं, लॉजिक हमें पता नहीं है। क्लियर हुआ? डेटर 60,000, फर्दर बैड डेट उसके बैलेंस को डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ एंट्री होती है, डुअल एस्पेक्ट है। ट्रायल वाला क्यों नहीं करता है? वो तो डुअल एस्पेक्ट वहां तो है नहीं, वो तो खत्म हो चुका है, तो अपना ही बैलेंस लिए बैठा रहता है। फिर ये प्रोविजन फॉर बैड डेट का परसेंटेज कितना दिया गया? 10%। 10% क्या है? बैलेंस कैरी डाउन है, एंट्री नहीं है। अब एक सवाल मन में और आ सकता है, अब वो टॉपिक पूरा हुआ। सपोज करो कि यहां पर हमारा बैलेंस कैरी डाउन 6,000 होता तो क्या करते हैं? तो ये खत्म हो जाता। अरे ब्रैक डाउन 6,000 होता तो क्या होता? चलो 6 के अलावा दूसरी फिगर लिख देते हैं, कंफ्यूजन हो रहा होगा। 7,000 होता तो क्या होता? अब देखो, तो मतलब ये है कि हमने प्रोविजन ज्यादा का बना रखा है। रिवर्स कर देंगे, कैसे? यहां पर लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 1100। बात समझ में आई? जल्दी में तो नहीं बता दिया हमने ना? है? एंट्री क्या हो जाएगी? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल अकाउंट डेबिट 1100 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1100। कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है? तो ये किधर एक्स्ट्रा आएगा उस पर डिपेंड करेगा, इससे सीधे सीधे एंट्री नहीं होगी, ये बैलेंस कैरी डाउन बताता है। क्लियर? अगर डाउट है कहीं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? डन।